कुछ दिन पहले हमारे गांव में शहद बेचने वाले पठान आए थे। कई दिन यहाँ गुजारने के बाद आज वो अपना सामान समेट कर वापस अपने सफर पर रवाना हो रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना उनके सफर, उनकी जिंदगी और असली शहद के बारे में उनसे कुछ ऐसी बातें की जाएं जो शायद हम सब के लिए नई हों। क्योंकि पश्तो बोलते हैं तो हमें समझ आती नहीं है, इनको समझ आता नहीं है, हम इन्हीं वजह से पश्तो बोलता है, इनको समझ ना आए। हम भी सराइकी बोलते हैं ताकि इसको समझ ना आए, लेकिन आपको कुछ कुछ आता है ना? नहीं, हमको कुछ कुछ आता है, तुमको कुछ नहीं आता। वो कह रहा है कि पश्तो जो है ना आपको समझ नहीं आती, लेकिन जो आप सराइकी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हमें समझ आती है। ये लोग एक जगह के नहीं होते, बल्कि उनकी जिंदगी मुसलसल सफर का नाम है। आज एक गांव, कल दूसरा, फिर कोई और शहर। रिज़्क़ की तलाश में ये सैकड़ों मील सफर तय करते रहते हैं। मोबाइल यो मोबाइल या लिखा या अकबर इस पठानिया नुकली वाला दग दूसरा हमारे पुलिस पर अभी हमारा दिन मरवाता है। थैंक यू सो मच। बातों ही बातों में मैंने उनसे एक सवाल किया। हम सब शहद तो खरीद लेते हैं, लेकिन असली और खालिस शहद की पहचान कैसे की जाए? उनका जवाब मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प था। आइए सुनते हैं। जब असली शहद होता है फिर ये भी बोलता है कि जब जिससे जम जाता है ये बोलता है कि ये नकली है। जो बेरी के अलावा जितना शहद है वो जमता नहीं है तो फिर वो असली नहीं है। पलाई, बरसीन, माल्ट का बाग या ठाली जो कोई है वो जो जमता नहीं है वो असली नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो ठेकेदार लोगों के हाथ में चले जाता है फिर वो कोई एक दवाई है वो डालकर फिर वो जमता नहीं है। अच्छा अच्छा। हम हमारे साथ जो होता है वो असली होता है। अच्छा। फिर हम ठेकेदार लोगों को देता है, जो मलदार लोग हैं उनको देता है। फिर ये बाहर ममालिक को, दवाई वाले कंपनियों को फरोख्त करता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें क्या है? अब ये भी सुनने में आया कि आप लोग जो है इसमें चीनी वगैरह डालते हैं, क्या ये सच? चीनी हम उन्हीं टाइम देता है कि जब हम शहद निकालता है तो फिर उसको खुराक तो देना पड़ता है। भूख से तो कोई बर्दाश्त नहीं है। जब आपने कोई बकरा शकरा घर में बनाया हो अपने लिए, घर के लिए, तो वो कोई मेहमान आ जाए वो खाए तो फिर तुम क्या खाएगा? टमाटर मिर्च की जल्दी जल्दी पका कर वो खाएगा ना। तो हम चीनी उसको इतना देता है कि बस वो अपना भूख खत्म करे। अच्छा, लोगों को अगर शायद चाहिए हो बड़ी तादाद में, तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई फोन नंबर है तो? हाँ, 0344 9500 737 ये नंबर है। 344 9500, ठीक है, 737 ओके, ये नंबर है। ठीक हो गया। बाकी हमारे साथ माशाल्लाह चीज एक नंबर मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई मिलावट शिलावट कोई शाय नहीं। देखा दोस्तों, हर वो शख्स सफर करता है, सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि तजुर्बा भी अपने साथ लेकर चलता है। कभी कभी चंद मिनट की गुफ्तगू भी हमें एक नई बात सिखा जाती है। पढ़ा लिखा विलेजर पर हमारी कोशिश यही है कि हम आपको गाँव की सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ आने वाले लोगों की कहानियां, उनकी मेहनत, उनके तजुर्बात और जिंदगी के सबब भी दिखाएं। अगर आपको ऐसी हकीकी और मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।